नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर ये खबर सही है तो बहुत बड़ी खबर है। जी हां, 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक साजिद मीर इस वक्त अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है पाकिस्तान के एक अस्पताल में। बताया जाता है कि उसे किसी ने जहर दे दिया है। इस वक्त चंद न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स के जरिए ये खबर आई है कि साजिद मीर, जो कि एक जेल में बंद था, डेरा गाजी खान नाम की जेल थी, वहां पर उसको किसी ने खाने में जहर मिलाकर दे दिया, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई और उसको पाकिस्तानी आर्मी ने एयरलिफ्ट करके बहावलपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर बताया जाता है कि वो वेंटिलेटर पर है। साल 2022 में साजिद मीर की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी पहले हुई थी। साजिद मीर को साल 2022 में सजा सुनाई गई थी। एक एंटी टेररिज्म कोर्ट पाकिस्तान का है, उसने सजा सुनाई थी 15 साल की टेरर फाइनेंसिंग के आरोप में, और जिसके बाद उसे पहले लाहौर जेल भेजा गया था और लाहौर जेल से हाल ही में उसको शिफ्ट किया गया था डेरा गाजी खान की जेल में। और यही बताते हैं कि किसी ने जहर के जरिए उस पर हमला किया, उसके खाने में जहर मिला दिया। इस पूरे मामले में पाकिस्तानी अथॉरिटीज एक प्राइवेट कुक को ढूंढ रही हैं। उस पर शक है कि उसी ने जहर दिया साजिद मीर को, और वो इस वक्त पाकिस्तानी पुलिस की पकड़ से बाहर है, उसकी तलाश चल रही है। दोस्तों, अगर साजिद मीर की बात करें तो मुंबई में 26 नवंबर 2008 का जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें इस शख्स ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, या फिर यह कहें कि उस पूरे हमले का ब्लूप्रिंट लश्कर-ए-तैयबा के लिए इसी ने तैयार किया था। हाफिज सईद, साजिद मीर और इसके बाद डेविड कॉल्डमैन हेडली, जो पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक है, उसकी भर्ती इसी शख्स ने लश्कर-ए-तैयबा में की थी और इसको काम असाइन किया गया था कि ये भारत जाए, भारत पहुंचकर मुंबई में जिन जिन ठिकानों पर आतंकी हमले करने हैं, वहां के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ले, वहां की तस्वीरें लें और वहां किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है उसकी जानकारी दे। तो इसी के तहत साल 2007 और साल 2008 में डेविड कॉल्डमैन हेडली भारत आया था। करीब 7 बार उसने भारत विजिट किया और यहां पर आकर उसने महेश भट्ट, फिल्मकार महेश भट्ट के लड़के राहुल भट्ट से दोस्ती की, उसके जिम ट्रेनर विलास वलक से दोस्ती की और एक मिठाई का कारोबार करने वाली एक महिला के साथ में उसने दोस्ती की थी, और उनकी जानकारी के बिना वो उनका इस्तेमाल कर रहा था। तमाम ठिकानों पर गया, वहां पर उसने तस्वीरें वगैरह शूट की, जानकारी ली, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लिए और फिर लश्कर-ए-तैयबा के जो उसके हैंडलर थे उनको पहुंचाया। साजिद मीर ने इसी जानकारी के आधार पर, हेडली ने जो तमाम जानकारी दी, उसी जानकारी के आधार पर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का। ये वो हमले थे जो कि मुंबई में मल्टीपल लोकेशंस पर हुए। ताज होटल, ओबराय होटल, लियोपोल्ड कैफे, फिर नरीमन हाउस, सीएसटी रेलवे स्टेशन और गिरगांव चौपाटी पर जो एनकाउंटर हुआ था, जहां कसाब को जिंदा पकड़ा गया और उसके साथी इस्माइल को मारा गया। तो कई लोकेशंस पर जो है इस तरह के हमले हुए थे, जहां पर की मामले दर्ज किए गए मुंबई पुलिस की ओर से। तो उन तमाम मामलों में साजिद मीर वांटेड था। जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो नाम सामने आया साजिद मीर का। इस मामले में डेविड कॉल्डमैन हेडली, जिसे कि 2009 में शिकागो में गिरफ्तार किया गया था अमेरिका में, उसने भी अपनी पूछताछ में बताया, उसको माफी का गवाह बना दिया गया भारतीय एजेंसियों की ओर से, तो उसने पूरी कहानी बताई और उसके बयान में भी साजिद मीर का नाम है। और इसके साथ साथ अबू जिंदाल, जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला था और जो इन आतंकियों से जाकर मिल गया था, जिसने लश्कर-ए-तैयबा की सदस्यता ले ली थी और जो कंट्रोल रूम में मौजूद था जब ये आतंकी हमला चल रहा था, उसको भी जब गिरफ्तार करके भारत लाया गया, उससे पूछताछ हुई तो उसने भी साजिद मीर का नाम लिया कि साजिद मीर वहां पर था। और उसके मुताबिक साजिद मीर जो है पाकिस्तानी सेना के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तानी फौज के साथ जुड़ा हुआ है। साजिद मीर के बारे में बताते हैं कि इसकी उम्र जो है 45-46 साल के करीब है और साल 1994 से यह आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। ये लश्कर-ए-तैयबा के जो इंटरनेशनल विंग्स है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस है, वहां वो देखा करता था, उसका जिम्मेदार था। इसके ऊपर आरोप है कि इसने कई और भी देशों में, जैसे कि अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में और डेनमार्क में जो है आतंकी हमलों की साजिश रची थी और उन मामलों में भी इसकी तलाश हो रही थी। खास करके अमेरिका ने जो है, भारत के अलावा ये अमेरिका का भी वांटेड अपराधी है। कई मिलियन डॉलर जो है इसके ऊपर बाउंड्री रखी गई है, इसके सिर पर इनाम रखा गया है
और अमेरिका भी इसको तलाश रही है। शुरुआत में पाकिस्तान ने यह कहा कि साजिद मीर जो है एक फिक्शियस नाम है, इस नाम का कोई असल शख्स नहीं है, और भारत के ऊपर जो है अफवाह फैलाने का आरोप लगाया, गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। लेकिन बाद में जब बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज भी जांच में शामिल हुई तो ये बात निकलकर सामने आई कि नहीं, साजिद मीर जो है कोई फिक्शियस शख्स नहीं है, वो पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान में रहकर वो लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ है और लश्कर तैयबा के साथ में मिलकर वो अलग अलग देशों में आतंकी हमलों की साजिश रचता है। तो इसके बाद यूनाइटेड नेशंस में उसे ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए एक प्रस्ताव आया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कि उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाएगा। लेकिन उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया चीन ने। जी हाँ, चीन, कई बार ऐसा हुआ है कि जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, जिनको कि इनके बारे में प्रस्ताव आता है कि उनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए या पाकिस्तान पर किसी तरह के सैंक्शंस लाए जाए, तो चाइना जो है अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और इस तरह के प्रस्ताव में वो अड़ंगा डालता है। तो साजिद मीर के मामले में भी यही हुआ और साजिद मीर के मामले में भी तकनीकी कारण बताते हुए चीन ने उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब अभी की बात करें तो अभी जो खबर आ रही है वो यही है कि साजिद मीर जो है अंतिम सांसें गिन रहा है और उसको जहर क्यों दिया, क्यों दिया गया, किसने दिया, इस बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं है। लेकिन यहां यह बात भी गौर करने वाली है कि बीते साल, 1.5 साल से कई ऐसे आतंकी हैं जो पाकिस्तान की जमीन पर हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिशें रची हैं, जिन्होंने भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। ऐसे कई आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है वहां पर, और लगभग मारे जाने का सभी का तरीका जो है एक ही रहा है। खाली साजिद मीर के मामले में हम सुन रहे हैं कि कोई नया तरीका अपनाया गया, लेकिन उसके पहले यही तरीका रहा है कि कोई आ जा रहा है कहीं पर और अचानक में 2-3 मोटरसाइकिल सवार लोग आते हैं और गोलियां दागकर, गोलियां मारकर भाग जाते हैं। तो अब तक 2021 से लेकर 2021 में हाफिज सईद, जो एक और मास्टरमाइंड था इन आतंकी हमलों का, हाफिज सईद पर भी हमला हुआ था। उसके बाद से लेकर अब तक जो है करीब बताते हैं कि 14 से 15 ऐसे शख्स हैं जिन पर कि इस तरह के हमले हो चुके हैं और जिनके बारे में बताया जाता है कि ये भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और वहां की मीडिया का कहना है कि ये जो लोग मारे गए हैं इनका कोई आतंकी रिकॉर्ड नहीं रहा है, और ये कहना गलत होगा कि ये लोग आतंकवादी थे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो भारत की तमाम चार्जशीट देखें, जो आपराधिक मुकदमों के कागजात देखें, तो उन कागजातों में इनका नाम आ रहा है। और पाकिस्तान का कहना है कि जो तमाम लोग मारे गए हैं ये लोकल कारणों से मारे गए हैं, अपने कुछ लोकल गैंगवार के चलते या लोकल इश्यूज के चलते मारे गए हैं। और उन्होंने एक्नॉलेज, एक पहले तो कुछ एक तबका उनका ये कह रहा था कि ये एक हॉस्टाइल देश की स्पाई एजेंसी है, उसका ये किया गया काम है। फिर किसी ने कहा कि नहीं, ऐसे में तो जो है मतलब उनकी ही बदनामी हो जाएगी। तो ऐसे में फिर किसी ने बहाना बनाया कि भाई नहीं नहीं, ये तो जो है लोकल गैंग्स का काम है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन खबर तो यही है कि इस जैसे लोग मारे जा रहे हैं और साजिद मीर भी अंतिम सांसें गिन रहा है। अगर ये खबर सही है तो फिर ये उसी कड़ी में एक अगला अध्याय माना जाएगा। हालांकि यहाँ पर हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के हैंडल्स इस वक्त सोशल मीडिया पर इस खबर को तरजीह दे रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उनमें कुछ हैंडल्स ऐसे भी हैं जिन पर पहले आरोप लग चुका है कि वो फेक न्यूज भी फैलाते हैं, अपृष्ट जानकारी भी देते हैं। तो हमें इंतजार भी करना चाहिए इस खबर पर पूरी तरह से यकीन करने के पहले। अगर किसी प्रकार से कोई आधिकारिक बयान आता है, कोई आधिकारिक जानकारी आती है, तो इस जैसी खबरों के लिए जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ में। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।